दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं चंपारण उदय न्यूज। हमारे साथ अभी जनसुराज के नेता ठाकुर अविनाश सुमन जी हैं और हम इनसे बात करेंगे प्रशांत किशोर जी का विजन को लेकर। बिहार में प्रशांत किशोर की पार्टी बनने वाली है 2 अक्टूबर के। उन सारी मुद्दों पर एक एक चीज़ को बारीकी से समझेंगे और इनसे समझाने का प्रयास भी दर्शकों को करेंगे। सबसे पहले सर, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आपका भी बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ साथ जो भी आपके चैनल के श्रोता और दर्शक हैं, उनका बहुत आभार और उनको प्रणाम करता हूं। सर, प्रशांत किशोर का राजनीति में आने का उद्देश्य क्या है? प्रशांत किशोर जी के राजनीति में आने का मुख्य उद्देश्य है बिहार की जो व्यवस्था बेपटरी हो गई है, बिहार की जो व्यवस्था बदहाल हो गई है, बिहार जो पलायन, अशिक्षा, न जाने समस्याओं के मकड़जाल में घिरा हुआ है, तो प्रशांत किशोर जी का सोच है कि बिहार के अंदर इस सारी व्यवस्थाओं को समाप्त करके एक बदलाव लाया जाए और बिहार को उसका वाजिब हक मिले और जो जिसका हकदार है बिहार, वह बिहार को प्राप्त हो। यही सोच है हमारे जन सुराज के प्रणेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी का। प्रशांत किशोर जी अपने इंटरव्यू में टीवी चैनलों में कहते हैं कि बिहार को अगले 10 वर्षों में अग्रणी राज्यों में खड़ा करेंगे। तो कैसे खड़ा करेंगे, क्योंकि बिहार पर अभी पिछड़ापन होने का ठप्पा लगा हुआ है। निश्चित देखिए, अगर हमारे प्रणेता और जन सुराज अभियान के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी हर सभा में इस बात को दोहराते हैं और कहते हैं कि ये हमारी अंतिम पीढ़ी है जो बिहार से बाहर रोज़गार के लिए मजबूरी में पलायन किया, शिक्षा के लिए, इलाज के लिए जो अभी गई है पीढ़ी, वो हमारे बिहार की अंतिम पीढ़ी है। चूँकि आने वाले 10 वर्षों में आप देखेंगे कि प्रशांत किशोर जी का जो सोच है और बिहार के प्रति जो उन्होंने अपना एक प्लान बना रखा है, जनसुराज उसी मुहिम का एक हिस्सा है। और प्रशांत किशोर जी निश्चित तौर पर, चूँकि प्रशांत किशोर जी एक दूरदर्शी व्यक्तित्व का नाम है, एक विराट व्यक्तित्व का नाम है। आप जानते हैं कि उन्होंने अपने हुनर से, अपने काबिलियत की बदौलत देश के विभिन्न प्रदेशों के में जाके अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है, मुख्यमंत्री बनाया और लोगों को अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है। तो अगर हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी ये कह रहे हैं कि 10 वर्षों में बिहार को समृद्ध और विकसित राज्यों की सूची में लाके खड़ा करेंगे, अग्रणी राज्यों की सूची में लाके खड़ा करेंगे, तो ये निश्चित तौर पर 10 वर्षों में बिहार अग्रणी राज्यों की सूची में आके खड़ा। सर, प्रशांत किशोर जी कहते हैं, प्रशांत किशोर जी का विजन है कि बिहार में उनके जनसुराज के माध्यम से क्या राजनीति में अच्छे लोग आएंगे, क्योंकि यहाँ देखा जाता है कि लगभग 1200 से 1400 परिवारों का यहाँ पे राज रहा है। उसी परिवार के कोई मंत्री हैं, कोई विधायक है, कोई एमपी हैं। आप जनसुराज के उद्देश्यों को समझिए। जनसुराज का मुख्य उद्देश्य ही है समाज के बीच से सही लोग, सही सोच वाले लोग को लाना और लाकर एक लोकतांत्रिक तरीके से एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराना, जहां सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास के द्वारा ये समाज के सहयोग से इस व्यवस्था को बदला जा सके और एक ऐसी व्यवस्था बिहार में कायम की जाए जो व्यवस्था एक नज़ीर साबित हो। ये हमारे प्रणेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी का विजन भी है और सपना भी है। हर कोई, हर पार्टी महिलाओं को केवल सम्मान देने की घोषणा करती है, लेकिन जब टिकट बंटवारे की बात आती है तो महिलाओं को उचित सम्मान उसमें नहीं दिया जाता है। और प्रशांत किशोर जी का कहना भी है कि सभी वर्गों को उचित, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो ये कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, महिलाओं को भी मैनेज करना और सभी को मैनेज। देखिए मैं आपको स्पष्ट कर दूँ, 2 अक्टूबर 2022 पश्चिमी चंपारण का भितिहरवा गांधी आश्रम, उस दिन हमारे जनसुराज के प्रणेता, हमारे जनसुराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी जनसुराज अभियान पदयात्रा की शुरुआत किए थे। और आज 2 वर्षों बाद अब जनसुराज एक राजनीतिक दल बनने की दिशा में अग्रसर है और आने वाले आगामी 2 अक्टूबर 2024 को ये जनसुराज विधिवत एक राजनीतिक दल का एक स्वरूप धारण कर लेगा और एक दल बन जाएगा। तो जहां आप याद करिए, या आप इस बात को अगर समझते होंगे तो समझने का कोशिश करिए कि जितनी भी सभाएं
या जितनी भी जिलों में या प्रखंड में हमारे नेता पदयात्रा के माध्यम से गए, उन्होंने अपनी बातों को बिल्कुल स्पष्ट तौर पर बता दिया कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी भागीदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो अगर आने वाले 2025 में जनसुराज 243 के 243 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। 243 मतलब 243, 242 नहीं। इस 243 के अंदर जिस वर्ग का जितना संख्या है, उस संख्या के आधार पर उसको इस दल से टिकट दिया जाएगा और जनसुराज उन्हें चुनाव लड़ाएगा और वो लोग जीत के आएंगे। लगभग महिलाओं को कितने सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा? महिलाओं के हिस्सेदारी के आधार पर अगर बात करें तो मुझे लगता है, जैसा कि हमारे नेता ने एक सभा में इस बात को ऑन रिकॉर्ड कहा था कि 40 महिलाएं अच्छा, इस बार जनसुराज से विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरेंगी। ऐसा हमारे नेता का कहा हुआ बात है और ऐसा हमारे नेता ने कहा भी है, और जो हमारे नेता कहते हैं वही करते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर जी पर आपको भाजपा की बी टीम होने पर का आरोप लगता है, और वो कहते हैं कि कांग्रेस की बी टीम है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जिनको लगता है कि हम भाजपा के बी टीम हैं, जिनको लगता है हम कांग्रेस के बी टीम हैं, तो आपको स्पष्ट कर दें, ना हम भाजपा के बी टीम हैं और ना हम कांग्रेस के बी टीम हैं, ना महागठबंधन के बी टीम हैं। हम ए टीम हैं और बिहार की जनता की ये टीम है। जनता की ये टीम है। और यदि जिनको लगता है कि यदि बिहार के विकास की बात करना, बिहार के हक की बात करना, बिहार के अधिकार की बात करना, बिहार के युवाओं के रोजगार की बात करना, उनके इलाज की बात करना, यदि किसी के बी टीम और सी टीम क्या होता है तो हम नहीं जानते हैं, अगर यही उनका आधार है तो मैं स्पष्ट कर दूं आपको कि हम किसी के बी टीम नहीं हैं। हम बिहार में जनता के ए टीम हैं, और इसका जो प्रदर्शन और इसका जो तरीका आप देखेंगे आने वाले 2025 में, ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कौन किसका बी टीम है और कौन किसका ए टीम है। ऐसे फिलहाल ये सारे आरोप मनगढ़ंत हैं, बेबुनियाद हैं, तथ्यहीन हैं। इन सबों ने बिहार को लूटा और अपने परिवार का विकास किया है। इन्होंने बिहार के उत्थान की बात नहीं की है, इन्होंने बिहार के कल्याण की बात नहीं की है, इन्होंने अपने परिवार के उत्थान और अपने परिवार को सेट करने का बात किया है। इसलिए सब बेकार की बातें हैं, बेबुनियाद बातें हैं, इन बातों का कहीं कोई सत्य से लेना देना नहीं। लेकिन एक और चीज़ बता दीजिए, जो दर्शक देख रहे हैं, जनसुराज का जो यात्रा हुआ अभी तिगारवा से शुरू हुआ, पश्चिमी चंपारण, पहले चंपारण पूर्वी एक ही चंपारण था, तो सारी पार्टियाँ, या नीतीश कुमार की यात्रा हो, या भारतीय जनता पार्टी की कोई यात्रा हो, या प्रशांत किशोर जी की जो भी पार्टियां हैं, वो पर चंपारण से ही क्यों यात्रा शुरू करती हैं और जगह से क्यों नहीं शुरू करते हैं? इस पर कुछ देखिए, मैं आपको बताऊं, चंपारण का एक अपना विशेष महत्व है। ऐसे अगर आप चंपारण को समझें तो चंपारण राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कर्मभूमि रही है, महर्षि वाल्मीकि की तपोभूमि रही है, और श्री राम के दरबार से निर्वासित माँ सीता की शरण स्थली रही है। तो चंपारण विश्व के इतिहास में आप अपना एक अलग स्थान रखता है। तो और यात्राएं क्या हुई, वो यात्रा था, वो यात्रा के बीच में खतरा था, वो सब हम लोग नहीं जानते हैं। लेकिन आप जान लीजिए, भारत के इतिहास में अगर कोई यात्रा, अगर सबसे लंबी यात्रा हुई है और हो रही है, तो वो जनसुराज की पदयात्रा है। इसके अलावा किसने कौन सी यात्रा की, कहाँ बीच में छोड़ के चल दिए, वो यात्रा थोड़े है, वो स्टंट है उन लोगों का। देखिए, वो लोग 1 किलोमीटर चलेंगे और अगले पल वो लोग गाड़ी में सवार हो जाएंगे, फिर अगले मोड़ पर आपको मिलेंगे। आपको शायद पता होना चाहिए कि जनसुराज इस देश की एकमात्र ऐसी पदयात्रा है जिस पदयात्रा को करने वाले हमारे प्रणेता, हमारे सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने पूरी शुद्धता और पूरे संकल्प के साथ किया है। इसमें कहीं कोई छल नहीं है, इसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं है, इसमें कहीं कुछ तोपी हुई और छुपाई हुई चीज़ें नहीं हैं। मतलब वो निकले हैं तो निकले हैं, पदयात्रा हो रहा है तो हो रहा है। हम लोग भी पदयात्री के तौर पर चले हैं, तो हम लोग बड़ी शुद्धता के साथ चले हैं और उसी संकल्प के साथ चले हैं, और उसी शुद्धता और संकल्प को लेकर हमारे जनसुराज के प्रणेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी चले। सर, प्रशांत किशोर जी विजन बताते हैं, लेकिन दर्शकों को ये चीज़ बताइए कि प्रशांत किशोर जी के पार्टी में रिटायर्ड जज हैं, वकील हैं, रिटायर्ड अफसर हैं, पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग के लोग हैं, ये कैसे मैनेज करते हैं? और उन लोग वही अच्छे लोग ही राजनीति में आ रहे हैं, इस कैसे संभव है? देखिए, आप रिटायर्ड जज हों, आप रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हों, IAS हों, IPS हों, IFS हों, कुछ भी हों,
लेकिन सबके बावजूद हैं आप किसी न किसी समाज से, हैं किसी न किसी गांव से। तो अगर आपने अपने पूरे नौकरी पीरियड में अगर सेवा दी है, उसके बावजूद आप जब रिटायर्ड होके आए हैं तो आपको लगा है कि मैंने सेवा तो वहाँ कर लिया, अब समाज के लिए भी सेवा करने की ज़रूरत है, समाज को भी कुछ देना चाहिए। और इसी बीच जनसुराज ने एक ऐसा विकल्प बनाया। देखिए यहाँ होता क्या था, विकल्प के अभाव में नागनाथ और सांपनाथ, आज 32-33 वर्षों से ये नागनाथ और सांपनाथ बिहार की सत्ता पर काबिज थे। विकल्प के अभाव में जनता मतलब गुमराह हो जाती थी, उसको समझ में नहीं आता था कि हमारा विकल्प क्या होगा। तो कम से कम बिहार के अंदर जनसुराज ने एक बेहतर विकल्प दिया है। और आपको अगली बार से ऐसा नहीं सोचना होगा कि जैसे आप भाजपा के डर से राजद को वोट दे आए, राजद के डर से भाजपा को वोट दे आए, विकल्प नहीं था। अब तो आपको एक बेहतर विकल्प और बेहतर नेतृत्व तो आपके सामने आने जा रहा है। और ये आप देखेंगे कि आगामी 2 अक्टूबर 2024 को जब जनसुराज एक राजनीतिक दल बनेगा तो बिहार के सियासी आसमान पर ऐसा धूमकेतु की भांति ये चमकेगा कि इसका परिणाम आप 2025 में देखेंगे कि क्या होगा। और जो लोग बिहार को सिर्फ लूट खसोट का एक केंद्र बना के रखे हुए थे, वो लोग भी समझेंगे कि जनसुराज ने बिहार में एक बेहतर विकल्प दिया है। अंतिम सवाल कि देखा जा रहा है कि सभी पार्टियां जनसुराज से भयभीत है, सबसे ज़्यादा कोई भयभीत है तो आरजेडी भयभीत, तो नीतीश कुमार की पार्टी और बीजेपी भी है। होना तो सबको है, लेकिन पूरी सवाल सुन लिया जी जी जी, होना तो सबको है। तो फिर भयभीत है तो एक जगदानंद सिंह है जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो लेटर बम फोड़ते हैं कि हमारी जो कार्यकर्ताएँ हैं, कार्यकर्ताओं की कुछ बढ़िया लोग उसमें जा रहे हैं, जनसुराज में जा रहे हैं, इससे हमारी पार्टी कमज़ोर रही है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो हर वो बिहार का लोग जो किसी न किसी राजनीतिक दल से बंधा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ विकल्प के अभाव में बंधा रहा है। अब हर बिहारी जो बिहार में पैदा हुआ है, आप समझिए ये इतने लंबे वर्ष टेन्योर तक, इतनी लंबे अवधि तक इनकी सत्ता रही, इन्होंने बिहार के साथ किया क्या? इन्होंने बिहार के साथ न्याय किया क्या? आप समझिए, जिस भारतीय इतिहास में जब आप पढ़ेंगे तो जो बिहार ज्ञान की भूमि थी, जो बिहार सत्ता का केंद्र बिंदु था, आखिर उस बिहार को बर्बाद किसने किया? मैं पूछता हूं कि अगर यहाँ अपराध, भ्रष्टाचार, अशिक्षा, बेरोजगारी अगर अपने 7वें आसमान पर है तो इसकी जिम्मेवारी किसकी बनती है? मेरा सवाल अब आपसे है कि अगर ये बताइए कि ये जगत जननी माँ सीता की ज़मीन रही है तो यहाँ हत्याएँ कैसे होती हैं, यहाँ बलात्कार कैसे होते हैं, यहाँ भ्रष्टाचार कैसे होते हैं? मेरा सवाल है कि अगर बोधि वृक्ष की शांत छांव में कैसे होती हैं हत्याएं, सीता के धरती पर कैसे लूटी जाती हैं ललनाएं, विमल बुद्ध का कर्मस्थल क्यों आज घिनौना हुआ बताओ, संस्कृति का उतंग शिखर यह कैसे बौना हुआ बताओ? किसकी नज़र लगी? बिहार की सियासत में जिन लोगों ने लंबे समय तक अपना सत्ता का सुख भोगा है, उन्होंने अपना विकास किया है, अपने परिवार का विकास किया है और बिहार को ले जाकर रसातल में बैठाने का काम किया है। इसलिए ये बिल्कुल अब दिमाग से सारी बातें निकाल दीजिए। जनसुराज का कारवां चल चुका है, जनसुराज वो ट्रेन बन गया है जो स्टार्ट होकर अब स्पीड पकड़ रहा है। इसलिए बिहार के हर वो लोग जो बिहार से प्यार करता है, जिसको लगता है कि बिहार के मिट्टी का कर्ज है उस पर, उसको लगता है कि जनसुराज ही एकमात्र वो रास्ता है जिसके जरिए वो जनसुराज से जुड़कर बिहार के मिट्टी के कर्ज को चुका सकता है। तो लेकिन जनसुराज अपने दम पर बिहार में 2025 का चुनाव लड़ना कह रही है कि लड़ेंगे। बिहार पूरा सुन लीजिए। मैंने आपको सुन लिया, आप जो कहना कितने सीट जीतेगी ये चीज़ बता दीजिए। देखिए, हम लोग स्वीप करेंगे। सुनिए, आप 122 की बात करते हैं, यहाँ मिशन 200 प्लस है। यहाँ मिशन 200 प्लस है और आप 122 की बात मत करिए। और क्या होगा, कुछ बातें भविष्य के गर्भ में है, ये सही समय आने पर आप लोगों के बीच परिलक्षित हो जाएगा। लेकिन अंतिम मैं इतना ही बोलूँगा कि इतनी जल्दी भुला दोगे, कोई किस्सा नहीं हूँ मैं। हमारे सीने में जनसुराज बसता है, मैं महज भीड़ का हिस्सा नहीं हूँ मैं। तो आने दीजिए, वक्त का इंतजार करिए, 2015-25 में सारी बातें क्लियर हो जाएगी। चलिए, अभी हमारे साथ थे अमनीश जी और ठाकुर अविनाश जी। बहुत ही सारे सवालों को बेबाकी से एक एक चीज़ को खोलकर दर्शकों के सामने रख दिया है। तो इनके लिए भी हम एक शायर कहते हैं, राज की बात
क्या बताऊं, राज की बात क्या बताऊं, राज की बात दिल में राज बन के रह गया। जंसुराज और अविनाश भैया की ज़िंदगी खुली किताब बन के रह गया। बहुत कहते हैं तो आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कैसा लगा, मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्लेवर के साथ। तब तक लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय चंपारण। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आपका आभार और आपके सारे दर्शकों को पुनः प्रणाम करता हूँ।